विधायक जी लगातार कई वर्षों से कहते आ रहे हैं कि हम कांटी में सड़कों का जाल बिछाएंगे। गांव के लोग जब उनके वादा को याद दिलाते हुए वोट लगा रहे हैं कि सड़क नहीं तो वोट नहीं, उस पर विधायक जी का प्रतिक्रिया आ रहा है कि चुनाव के वक्त ऐसा होता ही रहता है। बेहद दुखद, स्थानीय विधायक के उदासीनता के कारण यह क्षेत्र समस्या के मकर जाल में फंस गया। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी प्रखंड के आधा दर्जन गांव में शुक्रवार को आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार ने स्थानीय विधायक पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विधायक अपनी नाकामी का ठीकरा सरकार के सर न फोड़े बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को समझे। अजीत कुमार का यह बयान ऐसे समय में आया है जब क्षेत्र में विधायक अपनी विकास कार्यों की गुणगान कर रहे हैं। पूर्व मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब जनता रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगाकर अपने प्रतिनिधि से जवाब मांगती है तो वे अपनी विफलताओं का दोष राज्य सरकार पर मढ़ देते हैं। स्थानीय समस्याओं का समाधान करना और अपने क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करना विधायक का प्राथमिक कर्तव्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विधायक को केंद्र या राज्य सरकार पर आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय उपलब्ध संसाधन और योजनाओं का सदुपयोग करते हुए जनता के मुद्दों को हल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अजीत कुमार ने विभिन्न सरकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने विकास के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर उसका उचित क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़कें, बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं सरकार मुहैया करा रही है। अगर ये सुविधाएं जनता तक नहीं पहुंच रही है तो यह विधायक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। पूर्व मंत्री ने जनता से अपील की वे अपने प्रतिनिधियों से जवाबदेही तय करें और उनसे सीधा सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि जनता को यह समझना होगा कि उनका वोट कितना महत्वपूर्ण है। उन्हें ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव करना चाहिए जो वास्तव में उनके लिए काम करे, न कि केवल बयानबाजी करे। अजीत कुमार ने आश्वासन दिया कि वे जनता के साथ खड़े हैं और क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उनका यह बयान आगामी चुनाव से पहले कांटी में राजनीतिक सरगर्मी को तेज कर सकता है। जन संवाद कार्यक्रम के तहत आज कांटी क्षेत्र के लगभग आधे दर्जन गांवों में हमने आम लोगों के बीच बैठकर उनके समस्याओं को सुना, मौके पर अधिकारियों से बात कर उस समस्या का त्वरित निदान कराया। कांटी क्षेत्र के सरमसपुर पासवान टोला, फत्तापुर चौक, गबसरा बंगरी, गोपालपुर, रौतिनिया गांव में जो आज जन संवाद कार्यक्रम हुआ है, भारी संख्या में लोग उपस्थित होकर अपनी समस्या और सामाजिक समस्या रखने का काम किया। आज स्थिति है कि स्थानीय विधायक के उदासीनता के कारण यह क्षेत्र समस्या के मकर जाल में फंस गया। विधायक जी लगातार कई वर्षों से कहते आ रहे हैं कि हम कांटी में सड़कों का जाल बिछाएंगे, लेकिन 5 बरस में अब मात्र 4 महीना बच गया है और दर्जनों सड़क जर्जर होकर खंडर हो गया है। गांव के लोग जब उनके वादा को याद दिलाते हुए वोट लगा रहे हैं कि सड़क नहीं तो वोट नहीं, उस पर विधायक जी का प्रतिक्रिया आ रहा है कि चुनाव के वक्त ऐसा होता ही रहता है। बेहद दुखद और कांटी क्षेत्र के लाखों जनता का यह अपमान जैसा है। हम आपके माध्यम से कांटी के लोगों को बताना चाहते हैं कि बिहार और केंद्र की सरकार न केवल सड़क के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में बेहतर विकास हो, इसके लिए पर्याप्त राशि का व्यवस्था किया है। जहां का विधायक एक्टिव रहा, तत्पर रहा, वहां विकास का गंगा बहा।
और जहां का विधायक फिसड्डी रहा, उदासीन रहा, जनता के बजाय अपना पेट भरने के चक्कर में रहा, वही विकास का पहिया फंसा हुआ है। लेकिन आज हम अधिकारियों से बात करके, चाहे वो बिजली का समस्या हो, नल जल का समस्या हो, मतदाता सूची में नाम दर्ज करने का समस्या हो, पेंशन का समस्या हो, राशन कार्ड का समस्या हो, हर मुद्दा पर हमने बात किया है और बहुत सारे समस्या का निदान हुआ है। और जो समस्या बच गया है, सोमवार को जिलाधिकारी और बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ बैठकर उस समस्या पर बात करेंगे। और सबसे दुखद स्थिति है कि जो स्कूल हमारे हैं, सरकारी स्कूल, हमारे टाइम में जो स्कूल के भवन में कमरा बना, उसके बाद एक कमरा नहीं बना है। गरीब बच्चों की संख्या बढ़ गई है, बच्चे बरामदे पर पढ़ रहे हैं, खुले आकाश में पढ़ रहे हैं और विधायक ने कभी इसका सुधि नहीं लिया। हमने ये भी कहा है कि जिलाधिकारी से बात करेंगे और जिस विद्यालय में छात्रों को बैठने की व्यवस्था नहीं है, वहां बैठने की व्यवस्था करने को कहेंगे और अलग से क्लासरूम बनाने के कहेंगे। और एक बात और आज हम आम लोगों को कहना चाहते हैं कि आप चिंता नहीं करिए, अजीत कुमार प्रतिनिधि रहे या नहीं रहे, हम कांटी के माटी में पैदा लिए हैं। हमारा कांटी के माटी और यहाँ के लाखों गरीब अमीर लोगों के साथ कमिटमेंट है कि हम आपके सम्मान पर कभी खतरा नहीं आने देंगे और आने वाले चुनाव से पहले जो भी जर्जर सड़क है, हर हालत में लड़के उस सड़क का निर्माण कराने का काम करेंगे। अजीत कुमार जिंदाबाद, अजीत कुमार जिंदाबाद, अजीत कुमार जिंदाबाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।